खाने का वो वक्त कोई और था, जिस समय कहीं पे भी अगर मान के चलिए अगर हमारी आपसे दोस्ती हो गई तो हम वहाँ पे खुश होंगे। और कल को आप आके गोली मार दीजिएगा तो आपको जेल तो भेजबे ना करेंगे। तो ऐसा नहीं है ना कि उस समय मिठाई खिलाएं तो उसका एहसान हम याद रखेंगे और गोली मिठाई के बदले गोली खा लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। वो समय एक ऐसा था जब हम लोग चाहते थे कि रोशन रोही और किरण एक हो जाए। हम नहीं चाहते थे कि किसी का घर बर्बाद हो, किसी का घर उजड़े। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया था ताकि रोशन रोही किरण को एक्सेप्ट कर ले और उसको शादी करके एक इज्जत और सम्मान वाली जिंदगी दे। लेकिन एक कहावत है ना कि कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता है। उसको जब तक पाइप में रखे रहिएगा तब तक सीधा रहेगा टाइट होकर, और जब पाइपवा निकाल दीजिएगा तो फिर से वापस से वो जो होता है टेढ़ा हो जाता है। वही वाला हाल था रोशन। शादी इसलिए नहीं हुई थी कि शादी का एक्ट हमारे भारत के संविधान में कानून है आता है एक कि 18 साल से नीचे किसी का शादी नहीं होता है। और जिस समय वो सारी चीजें हो रही थी उस समय किरण का उम्र 18 साल से तकरीबन 3 से 4 महीने कम था। जिसकी वजह से जब वो FIR की थी तो उसमें पोक्सो एक्ट लगा था। पोक्सो एक्ट क्या है वो हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी नाबालिग लड़की के साथ अगर दुष्कर्म किया जाता है तो उसमें पोक्सो एक्ट लगता है। और पोक्सो एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें मिनिमम 3 साल की सजा होती है और मैक्सिमम आजीवन कारावास भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट लगा था तो सिंपल सी बात है वो नाबालिग थी उस समय में, तो उस समय शादी तो नहीं हो सकता था। 18 साल पूरने के बाद में ना शादी होगा जी। तो शादी नहीं हुआ था, एक आपस में मतलब सामंजस्य बैठाया गया था कि ताकि ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो रोशन रोही को लगा होगा कि भाई हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ढोंग करेंगे, उसके बाद सबको लगेगा कि चीजें सही हो गई है, फिर हम वही तिक्रम करेंगे। इनफैक्ट उसने किया भी। पहले वो बोला कि ठीक है हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमने पहले ही कह दिया कि कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता। वही वाला हाल था रोशन रोही का। उसके बाद वो उसके साथ मारपीट, बदतमीजी, गाली गलौज और बहुत सारे ऐसे चीज उसके साथ किया करता था जिसका जिक्र शायद हम अपने जबान से नहीं कर सकते क्योंकि हम भी एक लड़की हैं। और एक घर में बीवी अगर वो बीवी मान लेता या बीवी बना लेता तो फिर बाहर वाले की उसको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन हमारे पास ऐसे एविडेंस है जिसमें वो बाहर के लड़कियों से बातचीत करता था, बातचीत ही नहीं करता था, उसको रात में ऑफर देता था कि तुम आओ। वो लड़की पूछती थी कि हम अपने फ्रेंड को साथ में ले ले, तो नहीं तुम अकेले आओ। ये हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे पास उसके आईडी का चैटिंग है और उस लड़की का चैटिंग है। हम प्रयास करेंगे कि वो लड़की भी सामने आए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती लड़की की होती है कि लड़की चुपचाप सारी चीजें सहती रहती है और जवाब नहीं देती है। लेकिन किरण को बहुत बहुत थैंक्स भी कहना चाहेंगे कि वो अपने लिए खड़ी हुई, स्टैंड ली और उसने गलत का विरोध किया। पहली बार भी उसने गलत का ही विरोध किया था। अब ऐसा तो नहीं है कि आप लड़का हैं तो आपको परमिशन मिला हुआ है कि आप जिसके साथ मन किया 2 साल रहे, 3 साल रहे, यूज किए और उसके बाद फेंक दिए। लड़की कोई सामान तो है नहीं, खिलौना तो है नहीं कि जब आपका मन करेगा आप उसको अपने लाइफ में रखेंगे और जब मन करेगा आप उसको अपने लाइफ से निकाल देंगे। जब अगर साथ दोनों रह रहा था तो दोनों की परमिशन होगी, दोनों की मर्जी होगी, तो फिर आप अपनी मर्जी से उसको निकाल नहीं सकते हैं ना। और कोई लड़की क्यों नहीं कहेगी आपको अपने साथ रहने के लिए या शादी करने के लिए, जब आप उसको दिलासा दिलाएंगे, जब आपको उसको भरोसा दिलाएंगे कि नहीं हम तुम्हारे लिए सब कुछ है, हम तुम्हारे हैं, तो वो तो सवाल करेगी। तो किरण कहीं से भी गलत नहीं है। ऐसा भी नहीं था कि रोशन रोही पहले से शादीशुदा था और किरण दूसरी लड़की थी जो उसके लाइफ में आ रही थी। जो ढोंग अभी भोजपुरी में चल रहा है कि शादीशुदा होते हुए खेसारी के लाइफ में काजल राघवानी चली आती है, पवन सिंह के लाइफ में अक्षरा सिंह चली जाती है, काजल राघवानी चली जाती है, तो एक और अभी घूम रही है कौन आकांक्षा पूरी है, तो उसको बहुत मजा आ रहा है कि चलो काजल को ना बोल रहा है। अरे यार वो काजल को बोला तो कल को तुमको भी बोलेगा। तो किरण के साथ ऐसा सीन नहीं था। लड़की सब लड़की सही नहीं होती और सारी लड़की गलत। इसमें बनाना रील्स एक एक्टिंग होता है, उसमें रियल नहीं होता। रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। जब इंसान रील बना रहा होता है ना तो उस गाने के हिसाब से खुद को डालता है एक आर्टिस्ट, लेकिन उस समय भी उसके मन में वही फीलिंग्स है। ये कोई जरूरी नहीं है कि क्योंकि वो क्या होता है एक एक्ट होता है। तो हम रील्स से किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि वो वाकई खुश है या उदास है। अभी लोग नॉर्मली सोच लेता है स्टेटस देख के कि अच्छा सैड स्टेटस लगा दिया तो वो सैड होगा। बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि रियल लाइफ अलग होता है और रियल लाइफ अलग होता है। तो रील्स साथ में बनाता था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। और पुराने रील्स उसके वायरल होने लगे थे जब मैटर हुआ था, तो उसके बाद तो हमको लगता है शायद ही बहुत कम ही रील वो बनाया होगा जो पहले का रील साथ में बनाया हुआ। ठीक है फ्लैट पे रहता था तो कोई इस तरह की हैवानियत की तरह मारेगा? ओह माय गॉड। अगर बताइए, ठीक है हम आपकी बात को थोड़ा देर के लिए मान भी ले, अगर इंसान साथ में रहेगा तो ऐसे कपार फोड़ के मारेगा जी? नहीं। ये अधिकार किसने दिया रोशन रोही को कि पत्नी ही है अगर थोड़ा देर के लिए, तो कोई पति को पत्नी को इस तरीके से मारने का अधिकार दिया है कानून ने? से मार दीजिएगा, इस बात की क्या गारंटी है?
तो भाई कोई लड़की क्यों नहीं स्टैंड लेगी अपने लिए? लड़कियों का अधिकार नहीं है? और किरण की बात जहां तक है, तो किरण ने सैक्रिफाइस किया रोशन रोही के लिए, उसने अपना करियर दाव पे लगा दिया। आपको पता होगा कि किरण भी पहले एक मॉडल थी, लेकिन जब से उसके लाइफ में आई, पहली बात तो वो मॉडलिंग छोड़ दी, दूसरे के साथ करना, सिर्फ और सिर्फ रोशन के साथ करती थी, और अब जाके वो रोशन के साथ भी धीरे धीरे करना कम कर दी थी। जो लड़कियां सूट पहनती थी, जो लड़कियां हॉट पैंट पहनती थी, वो सूट सलवार पर आ गई थी। इससे बड़ा सैक्रिफाइस और क्या हो सकता है? उसके बाद भी अगर आप उसको दो इज्जत की, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हैं, प्यार नहीं दे सकते हैं, सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो आपका क्या अहमियत है उसके लाइफ में? आप क्या है उसके लिए? तो वैसे लोगों का जगह